बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, चंद आमाल हैं, उनका एहतमाम अगर किया जाए तो बाद अकाबिर ने लिखा है कि सारे तसव्वुफ़ का खुलासा और उसकी रूह इन्हीं आमाल को बताया जो मैं भी जिक्र कर रहा हूँ। और इन आमाल का करना मुश्किल भी नहीं है, थोड़ी सी फिक्र कर ली जाए तो बसहूलत हर आदमी उस पर अमल कर सकता है। अब तरतीब उसकी यह है कि हमारी और आपकी जो ज़िंदगी है उसके 3 हिस्से हैं। एक ज़िंदगी का हिस्सा वो है जो गुज़र चुका, जिसको हम लोग कहते हैं माजी, निकल गया वक्त हमारा। और एक ज़िंदगी का हिस्सा वो है जो गुज़र रहा है फ़िलहाल, और एक वो है जो आने वाला है। ये 3 गोया ज़िंदगी के मराहिल हैं, औकात हैं। एक तो गुज़रे हुए औकात हैं, एक वो है जो मौजूद है, चल रहे हैं, और एक वो है जो आने वाले। गुज़रने वाले जो औकात हमारी अपनी ज़िंदगी में गुजरी हुई है उसके भी 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जो गोया शरई एतबार से हम उसमें मुकल्लफ नहीं थे, यानी हमारे बचपने का ज़माना है, उसकी तो कोई बात ही नहीं करना, उस वक्त हम शरई एतबार से पाबंद भी नहीं थे। लेकिन बालिग होने के बाद जो हमारे औकात गुजर चुके हैं उसमें हमको 2 कामों का एहतमाम करना चाहिए, रखना चाहिए। क्योंकि जो औकात हमारे गुजरे हैं उनमें अपने आमाल जो हमने किए हैं उसका अगर जायज़ा लिया जाए तो 2 बातें सामने आएंगी। या तो अच्छे काम हुए हैं और या काम बुरे हुए, तीसरा कोई बीच मसला नहीं है। यानी काम किया है, ना वो अच्छे थे ना वो बुरे थे, कुछ न कुछ तो होगा ही, यानी वो आमाले सालिहा में होंगे और या फिर गुनाहों के अंदर को होंगे। बीच का मसला इसको कुछ नहीं है। और एक बात ज़हन में रहे, जो भी अमल हम कर रहे हैं हर अमल का रिकॉर्ड, हर अमल की जो वो है सब अल्लाह पाक का जो हकीमाना निज़ाम है उसकी बुनियाद पर सब महफूज हो रहा है। कभी कभी अंदर से नफ्स बहका देता है, अरे कोई देख नहीं रहा इसे। अल्लाह पाक इन ख़यालात से बचा दे। बुजुर्गों ने एक बात इस मौके पे लिखी है, जिस काम के करने में अंदर से तकाजा हो कि छुप जाओ और अकेले बन जाओ और दरवाज़ा बंद करो, खिड़की बंद करो, पर्दा गिरा दो, बस समझ जाओ कि ये गुनाह हो रहा है। और ये इसकी ऐसी पहचान है, इसमें कोई बहुत बड़ी न दलील की ज़रूरत है न बहुत बड़े उसकी ज़रूरत है, हर आदमी फैसला कर लेगा। काम करने के वक्त ये तकाजा जहाँ हो रहा है तन्हाई का, अकेले रहने का, कोई न देखे, और जनाब वाला पत्ती बंद करो, ये करो वो करो, इसका मतलब ये है कि गुनाह है। और बस फ़ौरन दिल में ये सोचे कि एक खिड़की तो ऐसी खुली कि उसको बंद ही नहीं कर सकते। हज़रत आता इब्न अबी रिबाह के सिलसिले में है कि अल्लाह पाक ने उनके दिल में इल्हाम फरमाया, और इल्हाम ये फरमाया कि मेरे बंदों से कहो कि क्या लोगों में, इंसानों में सबसे कमज़ोर हम ही हैं? कि तुम सबसे बचने की कोशिश करते हो लेकिन मुझसे बचने की तुमको फिक्र नहीं होती। जब तुम सारे
तन्हाई के असबाब अख्तियार कर लेते हो, मैं तो हाजिर नाजिर उनको देख ही रहा हूँ। अल्लाह पाक ये चीज़ अगर पैदा फरमा दे तो सारे गुनाह छूटना एकदम आसान है, फिर कोई मसला ही नहीं बाकी रहेगा। अरे भाई, जब मखलूक से बच कर बचने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और ज़ाहिरी एतबार से बच जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह पाक को देख रहा है, उससे कहाँ बचेंगे, बल्कि वो तो मौजूद है और उसके सामने अमल हो रहा है। तो अब ऐसे वक्त में इंशाअल्लाह ये इस्तेहज़ार और ये कैफियत गुनाहों से बचाई दी और इंसान को गुनाहों से रोक देगी। हज़रत हकीम अख्तर साहब नव्वरल्लाहु बरकतहू ने एक बड़ी प्यारी बात समझने की फरमाया कि आईजी और डीआईजी जो एक ओहदा है और उसका एक पावर होता है, उसकी ताकत होती है, उसके इख्तियारात होते हैं। फरमाया कि अगर उसके बगल में हसीन जमील खूबसूरत उसकी बेटी है और आईजी डीआईजी रिवाल्वर लेके खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने नज़र उठाई तो बस चला देंगे, तो फरमाया किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। उसका एक तो ओहदा ही काफ़ी, फिर उसके साथ रिवाल्वर लेके खड़ा हुआ है वो, तो जाहिर सी बात है फिट्टा आदि का पानी होगा, निकलना ही खैर समझे। फरमाया कि ये आईजी डीआईजी या जो रिवाल्वर वगैरह जितनी चीज़ें हैं, अल्लाह पाक की कुदरत के मुकाबले में तो ये एक ज़र्रा बराबर भी तो नहीं। वो तो लामुतनाही ताकतों का मालिक है। जब एक ज़रा सी ताकत वाले के सामने हम गुनाह करना नहीं बल्कि गुनाह के लिए अपनी नज़रों का इस्तेमाल करना भी हम जो है हिम्मत नहीं कर पाते हैं, तो जब ये इस्तेज़ार हो जाएगा कि मेरा मालिक मुझे देख रहा, मुझके सामने मौजूद है, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि इंसान गुनाह करना। इसलिए जहन से ये बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि हमारे जो आमाल हैं उनका कोई सबूत नहीं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं कि हम अकेले थे, नहीं। उसका हकीमाना निज़ाम ऐसा है कि दुनिया का कोई आदमी भी उसके निज़ाम को मुख्तल नहीं कर सकता है कि कोई काम कर ले और उसका कोई रिकॉर्ड ही ना। अरे सबसे मोटी बात, हम कहीं काम करेंगे या तो ज़मीन पर करेंगे या पानी पे करेंगे, तीसरी तो कोई जगह नहीं, या हवा में मोहल्लक होके कर लेंगे, चलिए ये भी खबर पे। आप बताइए, ज़मीन पे करें तो वो रिकॉर्ड कर रही है, पानी पर कर लें वो रिकॉर्ड कर रही, फिजा पर कर रहे हैं वो रिकॉर्ड, इंसान हो तो कोई जा ही नहीं सकता आदमी। ये निज़ाम हकीमाना है कि हमारी एक एक नक्ल हरकत, वो जगह, वो मकान जहाँ हमने वो काम किया है वो महफूज रहेगी और क़यामत के दिन बाकायदा वो सबूत जाएगी। दूसरे, जब हम कोई अमल करते हैं, बुरा तनहा गुनाह की नहीं सबकी, जब कोई अमल करते हम हैं तो उस अमल में ज़ाहिर हाथ पैर से ही तो करेंगे, या ये मुमकिन है कि गुनाह कर ले जाएं, ना हाथ का इस्तेमाल, ना पैर का इस्तेमाल, ना आँख का इस्तेमाल, तो मुमकिन ही नहीं होगा। और यही गवाह बनेंगे हमारे लिए, ये कुरान ने बयान किया। आदमी की बदहवासी का हाल ये होगा कि जब ये आज़ाद बोलना शुरू कर देंगे तब कहेगा कि अरे तुम तो दुनिया में हमारा एक आज़ू थे, हमारे मातहत थे और गोया हम तुमसे काम लेते थे। तो उस वक्त वो यही जवाब देगा कि दुनिया में तुम्हारे मातहत तो ज़रूर थे, लेकिन उस मालिक ने आज बोलने की ताकत दी है, लिहाजा सब कुछ हम बताएंगे तुम्हें। ये निज़ाम खुदाबंदी है, इससे अलग हो ही नहीं सकता। कोई भी अमल करेंगे हर अमल में ये मौजूद रहेगा और क़यामत तक इसके ख़िलाफ़ हो ही नहीं सकता। अगर हो गया तो हकीम की हिकमत ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा निज़ाम बना दिया उसने कि अमल करने की जो जगह है वो गवाह, जिनके ज़रिए से किया वो गवाह, और तीसरे नंबर की चीज़ है ये दोनों बैठे हुए, नज़र किसी को नहीं आ रहे हैं लेकिन ये अपना काम कर रहे हैं। मैं तो कभी कभी एक बात कहा करता हूँ कि दुनिया में
ये जो अदालतों के गवाह होते हैं मुकदमात वगैरह के, इन गवाहों को मुनहरिफ किया जा सकता है, इनको तोड़ सकते हैं, इनको गायब कर सकते हैं, इनको अदालत में हाजिर न होने दें। ये सब होता भी रहता, कर लेता आदमी, लेकिन अल्लाह पाक ने जो गवाह बना रखे हैं कोई बस ऊपर चढ़ ही नहीं सकता। ये नज़र तो आ नहीं रहे, तो इनको गायब कहाँ कर देंगे हम, या खुदा न खास्ता इनको जो है रिश्वत दे करके इन अपने माफी कहाँ से कर देंगे, कोई बस ही नहीं चलता इनके ऊपर। ये गवाह ये भी अल्लाह ने निज़ाम में बनाया। और एक ये है कि इन दोनों का जो मामला है एक रिकॉर्ड बाकायदा लिखा भी जाता है। इसीलिए अल्लाह पाक ने फरिश्तों की एक सिफत बयान फरमाई है, ला यासून अल्लाह, अल्लाह की वो नाफरमानी नहीं करते, जो हुक्म दिया उसकी तामील करना। लिहाजा हुक्म है कि ये सारा रिकॉर्ड इनका तैयार करो, उसमें न गलत बयानी करेंगे, न ये झूठ बोल देंगे, न ये गड़बड़ करेंगे, और न काम करने से रुकेंगे। उनको सुकुन कर दिया। इस सिफत से ये बात समझ में आ रही है कि ये हमारे माफिक नहीं है, कि तो अल्लाह पाक ने निज़ाम बनाया उसके साथ चलेंगे। ये मैंने इस पर अर्ज किया, गुजरी हुई ज़िंदगी का सारा रिकॉर्ड अल्लाह पाक के यहाँ महफूज है हमारा। अब जब महफूज है तो दो बातें हैं, या तो हमने नेकियां की हैं और या हमने गुनाह किया है। अगर नेकियां की हैं तो अब्दियत की, बंदगी की और ईमान की बात इसमें यह है कि वो हमने नहीं किया है, उनकी तौफीक से हुआ, उनका फضل शामिल हाल हुआ। किसी के दिमाग में अगर कभी ये बात आ जाए कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये इस खन्नास अल्लाह इसको निकाल दे, जहन से बिल्कुल ख़त्म कर दे। इसलिए कि हम जो भी काम करते हैं इन्हीं आज़ा से काम लेते हैं, तो इन आज़ा का पैदा करने वाला कौन, फिर इनमें काम करने की ताकत और सलाहियत किसने अता फरमाई, फिर काम करने की जो हमको का ख्याल और जज्बा पैदा हुआ है, दिमाग तो उन्हीं का बनाया हुआ है, उन्हीं का तो दिया हुआ है इसके अंदर। तो अव्वल से लेके आखिर तक सब वही है उसकी। लिहाजा जो नेकियां हो गई हैं उन नेकियों के बारे में नाज न हो और अकड़े ना और अपने आप को कुछ न समझे, बस उनकी तौफीक इलाही समझ करके अब्दियत की बात यह है कि बस दरख्वास्त करता रहे कि अल्लाह आपकी शान के लायक तो हम कर नहीं पाए हैं, लेकिन आप इसको कबूल करें। कबूलियत की दरख्वास्त, उम्मीद, ये मोमिन के ईमान का तकाजा है गुज़िश्ता नेकियों के सिलसिले में। और अगर गुनाह हो गए, नाफरमानी और मासियत हो गई, तो उसका भी एक अजीब मामला अल्लाह ताला का है कि गुनाह और मासियत के बाद उसने माफ़ी का दरवाज़ा खोल रखा है। जब तक जान में जान रहेगी, यानी जब तक हलक पे सांस नहीं आ रही, उस वक्त तक वो दरवाज़ा खुला रहेगा। लिहाजा गुज़िश्ता जितने भी गुनाह हो चुके हैं, हर गुनाह तौबा करना, इस्तिग़फ़ार करना, माफ़ी करना, ये दो अमल मैंने जिक्र कर दिए गुजरी हुई ज़िंदगी के ताल्लुक़ से। अल्लाह से उम्मीद और तवक्को, कबूलियत की रखना और दरख्वास्त लगाए रहना, और जो गुनाह हो चुके हैं उन गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार करना, तौबा करना, ये दो अमल तो वो हैं जो गुजरी हुई ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है। इस दरमियान में एक बात चूँकि हम सब लोगों के साथ पेश आती रहती है, गुनाहों से तौबा करने की जब मामला पेश आता है तो अंदर से ये होता है, हाँ तौबा तो कर लेना, जल्दी क्या पड़ेगी। एक तो तौबा क्या करेगा, तो फिर वही करेगा, अब फिर वही करेगा, बस आदमी हाथ पैर ठंडे पड़े। ये जब ख्याल आने लगे कि फिर कर लेंगे, बस समझ जाए कि अंदर से हमको गोया हम पर गालिब आने का और हमको मगलूब करने का ये हरबा इस्तेमाल हो रहा है। गालिबन मुझे जो याद पड़ रही है बात, मौलाना रूमी की भी है और मोहम्मद इब्ने अरबी अलैहिर्रहमा की भी है, दोनों की बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। फरमाएं कि जिस जगह गुनाह हुआ है
नेकी की तो कोई बात नहीं, तो नेकी हो गई, उसको तो कोई मसला नहीं। जिस जगह कोई गुनाह हुआ है उसी जगह मौलाना रूमी ने तो ये फरमाया कि नदामत के इतने आंसू और इतना रो दो कि उस जगह को आंसुओं से तर कर दो, आंसुओं से तर कर दो। अल्लाह के बंदे इस उम्मत में ऐसे भी गुजरे हैं, अल्लाह पाक को किस्सा हमको भी नसीब करवा दे हमको। वो जब रोते थे तो सजदे गाह में सब्जा उग आता था, इतना उनका आंसू बहता था उसमें, उसमें हरियाली आ जाती थी, इतना रोते थे। खैर हम इतना नहीं कर सकते, कुछ तो कर ही सकते हैं कि जिस जगह गुनाह हुआ है उसी जगह आंसू नदामत बहा करके रो रो करके बस सजदे गाह को तर कर, ताकि गुनाहों का सबूत ये आंसुओं का जो पानी है ये मिटा दे। अरे भाई गर्द गुबार जब पत्थर पे आती है ना तो पानी डालते साफ हो जाता नहीं हो जाता है वो, तो बस इंशाअल्लाह नदामत के आंसू जब बहेंगे वो ख़त्म किस्सा हो जाएगा। इब्ने अरबी ने लिखा है कि नहीं, जहाँ गुनाह किया है उसी जगह कोई नेक काम कर, कोई ताअत कर लो, ताकि वो ज़मीन दोनों की गवाह बने कि अल्लाह अगर इसने गुनाह किया है तो मैं गवाही दे रहा हूँ कि इसने नेक अमल भी इसने कर दिया। और इंशाअल्लाह ये नेक अमल करना ये हमारे लिए कफ़ारे सय्यात बन जाएगा। लेकिन इसके भरोसे न करें हरकत कि हम गुनाह कर लेंगे, लाओ यहाँ फिर नेकी कर लेंगे, नहीं। तो मैंने इस पर अर्ज़ किया, ये फिर की जब बात आ रही है इसका मतलब ये है कि अंदर से चोर बैठा हुआ है जो हमको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, लिहाजा उसको छोड़े। ज़िंदगी में फिर तो कभी आई नहीं, आज भी कहते कल करें, कल कब आएगा, हर दिन तो आज है, कल कब आ रहा है, कोई आने वाला नहीं, फिर कब आएगा, और फिर ज़िंदगी का क्या ठिकाना, हो सकता है अल्लाह अभी बुलाएगा। तो मुजरिमाना हालत में वहाँ हाजिरी हो जाए हमारी, इससे ज़्यादा हमारे लिए महरूमी और क्या हो सकती है। इस वक्त मुख्तसर तौर पर मैंने अर्ज़ किया, गुजरी हुई जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी के मुताल्लिक़ दो काम हैं। एक तो अपने अल्लाह से उम्मीद रखना और कबूलियत की तवक्को रख करके दरख्वास्त करना कि नेकियां कबूल फरमा लीजिए आप, और जो हो चुके हैं उस पर तौबा और इस्तिग़फ़ार, बाक़ी कल जिक्र कर लो।